हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 होगा, जो कि मानव नेत्र होगा। और हमारा सबसे पहला सवाल ये आता, मानव नेत्र कहते किसे हैं। इसके डिफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग मानव नेत्र को डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, इसका डेफिनेशन होगा, मानव नेत्र जो होता है यह एक प्रकाश यंत्र होता है जो कि प्रकृति के द्वारा दी गई होती है और जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं और तथा रंग बिरंग के बारे में हम लोग अनुभव करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव नेत्र कहते हैं। तो मानव नेत्र जो होता है वो लगभग गोलाकार होता है। इसमें कई परतें पाई जाती है और सभी परतें का अलग अलग कार्य। आइए हम लोग बोर्ड पे इसका डायग्राम बना रखे हैं, उसको एक एक परत को हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। तो ये देखिए, ये मानव नेत्र का डायग्राम है। यहाँ पर हम लोग बनाने का प्रयास किए हैं। ये जो आप सबसे बाहरी वाला परत देख रहे हैं ना, इसे हम लोग दृढ़ पटल या तो क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। और यह अपारदर्शी होता है और ये क्या होता है, ये उजला होता है, या तो इसे श्वेत झिल्ली भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला जो है, ये यही दृढ़ पटल थोड़ा सा आगे चल करके ये उभरा हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको कॉर्निया कहते हैं। और ये जो होता है यह पारदर्शी होता है। प्रकाश जो होता है इसी से क्या होता है, प्रवेश करता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं प्रकाश का यह क्या है, यह प्रवेश द्वार है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, अगला जो भाग, ये वाला आप भाग देख रहे हैं, इसे हम लोग क्लोराइड कहते हैं। ये क्लोराइड क्या होता है, यह काला होता है, यह प्रकाश की किरणें को अवशोषित करता है और आंतरिक परावर्तन से ये क्या करता है, बचाता है। तो काला में एक खूबी होता है जो कि प्रकाश की किरणें को क्या करता है, वो अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अच्छा, अब जो ये अगला वाला भाग देख रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। ये क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है और ये रंगीन होता है और यह अपारदर्शी होता है। तो कभी कभी होता है ना, जब जरूरत से ज्यादा प्रकाश की किरणें हमारे आंखों में चला जाता है, तो जिसकी आवश्यकता नहीं होता है, तो उसी प्रकाश की किरणें को वो क्या करता है, कंट्रोल करता है, वो नियंत्रित करता है। ठीक है, अब जो हमारा अगला सतह होगा वो ये देखिए, ये वाला जो देख रहे हैं, ये झालरनुमा जो बनाया गया, इसे हम लोग सिलेरी तो या तो क्या कहते हैं, उसको मांसपेशियां कहते हैं। ये क्या करता है, लेंस की फोकस दूरी को कम और ज्यादा करता है। मान के चलिए कहीं दूर में रखी हुई वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं और नजदीक भी रखी वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं। तो इसमें क्या रोल है, इसमें यह है कि जब हम लोग दूर की वस्तुओं को देख रहे होते हैं तो सिलेरी या तो मांसपेशियां क्या करता है, हमारे आंख की जो लेंस होता है उसको बढ़ा देता है, तो जिस वजह के कारण हम उसको देख सकते हैं। और जब नजदीक की वस्तु को हम लोग देखते हैं तो वो क्या करता है, सिलेरी तो मांसपेशियां ये क्या करता है, लेंस को थोड़ा सा दाब देता है, यानी दबा देता है, जिससे हम लोग फिर वही वस्तु को क्या करते हैं, साफ साफ देख पाते हैं। तो ये काम था सिलेरी या तो मांसपेशियां का। अब जो हमारा अगला भाग होगा, ये वाला जो भाग देखते हैं, इसे हम लोग पुतली कहते हैं या तो इसको प्यूपिल कहते हैं। तो प्रकाश की किरणें जो होता है इसी से लेंस पर जाता है। तो कहेंगे प्रकाश किरण जो होता है लेंस पर इसी होकर के जाता है। ठीक है, अब जो हमारा अगला भाग होगा, ये वाला, ये क्या है, इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये हम लोग कहेंगे, इसे हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं और ये इसकी बनावट क्या होता है, उत्तल लेंस के जैसा होता है। ठीक है, अच्छा, अब जो ये वाला सतह देख रहे हैं, ये वाला अंदर वाला सतह, ये जो था आंख का महत्वपूर्ण सतह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे रेटिना कहते हैं तो दृष्टि पटल कहते हैं। तो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, इसी सतह पर होता है, रेटिना पर ही होता है। तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, तो हम बोलेंगे रेटिना पर होता है। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है यह वास्तविक होता है और ये वस्तु से छोटा होता है और ये उल्टा होता है। और तो सवाल ये उठता है, जब प्रतिबिंब उल्टा होता है तो हम किसी वस्तु को सीधा कैसे देख सकते हैं। तो वो हमारे ब्रेन का काम होता है, ये दिमाग का काम होता है। वो क्या करता है, जब कोई प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो उस संवेदनाओं को दिमाग तक भेज दिया जाता है और दिमाग डिसाइड करके हम लोगों को ये निर्णय करके वो बताता है वो अच्छा है या क्या है, वो खराब है। तो दिमाग सीधा करके हम लोगों को बताता है। ठीक है, अच्छा, ये जो आप रेटिना देख रहे हैं, इस रेटिना पर यहाँ पर एक बिंदु है जिसे हम लोग पीत बिंदु कहते हैं। तो ये जो होता है रेटिना का ये वाला बिंदु, यहाँ पर क्या होता है, प्रतिबिंब साफ बनता है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। तो पीत बिंदु का डेफिनेशन हम लोग कैसे देंगे, रेटिना की सतह पर उपस्थित वह बिंदु जहां पर प्रतिबिंब साफ बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और बिंदु है जिसे हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। तो मतलब इसका वही होगा कि यहाँ तक प्रकाश किरण आ नहीं पाता है, जिसे हम लोग अंध बिंदु कहते हैं। मतलब जहां प्रकाश की किरण नहीं आ पाता उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं, इस बिंदु को। अच्छा, अगला जो हमारा यहाँ पर है, ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं, ये वाला जो आप दर्भ देख रहे हैं, इसको हम लोग नेत्रोद्यात क्या कहते हैं, जल दर्भ कहते हैं। ये कॉर्निया और लेंस के बीच में ये क्या होता है, पारदर्शक दर्भ होता है, इसी से प्रकाश किरण क्या होता है, गुजर जाता है। अच्छा, ये वाला जो देखते हैं इसमें भी एक दर्भ होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कचाफ दर्भ कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।
आज के इस वीडियो को यहीं पे रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ब्रांड है MS क्लासेस। थैंक्स।